महिलाएं हैं उनके अंदर मुझे सीता माँ देखने को मिल रही है, और हर एक पुरुष है उनके अंदर मुझे राम जी देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीता माँ कहीं ना कहीं इसी तरीके से थी, ऐसे ही थी, दिखने में ऐसे ही थी। तो वो देख करके जो मैं एक अनुभव कर पा रही हूँ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। माने पौराणिक जो बात आप कह रहे हैं कि सीता माता सब लोग में देख रहे हैं, माने बहुत बात हो गए हैं। यह जो मंदिर जितना पुरान हो रहा है उतने प्रसिद्ध हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, ये मंदिर तो ऐसा है कि ये तो दूर दूर तक के प्रसिद्ध है, और हम YouTube में भी बहुत सारे चैनल्स देख सकते हैं जो लोग अपना प्राइवेट बना करके जो व्लॉग्स चलाते हैं, जैसे कि मैं भी एक व्लॉग चलाती हूँ। तो मैंने यूट्यूबर है। हाँ, यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है, इसलिए हमको मैंने चैनल हम जा रहे थे, तो आप मैंने यूट्यूबर है, आप बहुत बहुत स्वागत करेंगे यूट्यूबर के एक नाते से, क्योंकि सामाजिक संजाल में आप छाती रहते हैं। हम तो थोड़ा हम नहीं समझ सकते हैं हिंदी, लेकिन जो यूट्यूबर में आज मैंने देखे हैं, बनाए हैं, लेकिन आज अपने नज़रिया से जो देख रहे हैं कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि यहाँ की विशेषता देखने को मिल रही है हर एक मंदिर में, हर एक लोगों में। और यूट्यूब में भी मैं अपने चैनल पे, जो कि ऋचा शर्मा 2550 के नाम से, मैं उस पर भी यहाँ पे इस चीज़ का डिटेल डालने वाली हूँ। और आपको देख करके ऐसा लगा कि एक जरिया मिल गया हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का यहाँ पे। मैंने अपना भावना जो मीडिया का साथी होता है, मैं पूछना चाहूँगा कि जब आए अब तो समस्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक आने में तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है, ऐसा कुछ महसूस तो मुझे पर्सनली नहीं हुआ। और कोई कठिनाई, प्रशासनिक कठिनाई, तो एडमिनिस्ट्रेशन कठिनाई तो नहीं ना हुआ? थोड़ा अनुसार कस्टम एरिया में कोई तो नहीं ना? थोड़ा आप लोग तो मैंने यूट्यूबर है, हो जाएंगे तो वही सब बात भी रख देंगे। थोड़ा नेपाल का हमारा बेटी रोटी का, हाँ, बेटी रोटी का, ये तो आपने ठीक बोला। हाँ, थोड़ा प्रशासनिक अगर हम वो थोड़ा और बेटर की कर सकते हैं उसको। और ये चैनल हमारा यहाँ का जो प्रमुख माने लोग हैं, सीडीओ लोग हैं, एसपी साहब हैं, वो लोग देखते हैं तो उन लोग को भी लगे कि जो दर्शनार्थी है उसको असुविधा हुई है। हाँ, असुविधा तो हुई है। हम अपने दिमाग में ये बैठा करके आए थे कि हमें कुछ भी करके दर्शन करना है तो हम उन सभी चीज़ों को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हर कोई मेरी तरह सोचे ये ज़रूरी नहीं है। तो दूसरे जो पर्यटक हैं वो इस चीज़ को अगर माइंड में ले तो वो बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ का थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। किस कस्टम से मने आए, किस भंसार एरिया से आए हैं? हम वो कह रहे हैं कि हम पोखरा से होते हुए यहाँ आए हैं। तो पोखरा से लुम्बिनी घूमे हुए हैं अभी इसके नहीं, इसके बाद जाएंगे। इसके बाद लुम्बिनी से नहीं है, पोखरा आप गए? हम पोखरा से आए हैं। तो इब्राहिम मंदिर में जो गए, पोखरा को फेवा ताल, डेविस ताल, बहुत प्रकार। हाँ, फेवा लेक वगैरह घूम कर, फेवा लेक में घूमे, कैसा महसूस हुआ? फेवा लेक तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बीच में मंदिर ताल बनाई है। हाँ, वो ताल बोटिंग लगा, बोटिंग किए, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। पहाड़ देख कर आए हैं, एक तराई में झरे हैं। हमारा मैंने 3 प्रदेश है इधर, इसको 3 प्रदेश में विभाजन किया गया है। एक पहाड़ है, एक तराई है, एक हिमालय है। हाँ, तो तराई में अब आ गए, पहाड़ से तराई में आ गए, कैसे महसूस कर रहे हैं? वहाँ पे पहाड़ में बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा, यहाँ तो थोड़ा अच्छा कूल एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का तापमान बहुत ही अच्छा है। और वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी में तो बहुत माने 38 डिग्री तक चल जाता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, माने गर्मी होता है अच्छा, गर्मी जनकपुर तराई में बहुत गर्मी होता है। जाड़ा के सीजन में तो ये सब कपड़ा लगाए, गर्मी में तो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, बहुत है। हाँ, हम लोग वहाँ से आए तो हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यहाँ पे उतनी नहीं है। लेकिन इसके बात बताइए, एम्बेसी हमारा नज़दीक है, 2 ठो एम्बेसी अभी मैंने इंडिया का है, काम कर रहा है। एक तो काठमांडू में है और एक ठो बीरगंज में है। तो एम्बेसी यहाँ होना जरूरी है कि नहीं? बीरगंज में काम बीरगंजे देखते हैं, बीरगंज एरिया ही जनकपुर देखते हैं। तो एम्बेसी कुछ इंडियन, बहुत हम बात किए हैं आप जैसे लोग से, वो लोग कहें कि हम कुछ लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ का। तो एम्बेसी को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर हम लोग, नाम बता दीजिए। सिद्धार्थ शर्मा है, ब्रदर हूँ इनका। और कौन ठाव से? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आया हूँ यहाँ पर। छत्तीसगढ़ से। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंडिया से कहीं दूर हैं। सारा संस्कृति जो है रची बसी हुई है, सारे लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। और भगवान राम के मंदिर में आके स्पेशली हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान राम का जो जीवन था वो अनुसरण के लायक था। ये अब अभी जानकी मंदिर में, राम मंदिर इधर है, राम मंदिर में गए कि नहीं गए? देखिए, हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं, दोनों एक माने जाते हैं। ये मंदिर 2 ठो है, मंदिर 2 है, मंदिर 2 हो सकता है। सीता माता का है, खाली स्पेशलिस्ट जानकी माता। देखिए आप, राम मंदिर तो उधर बनाया गया है ना। देखिए, कहा गया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कि भगवान जो है प्रगट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं। तो जो जन्म लेते हैं उसके 2 शरीर होते हैं, जो प्रगट होता है उसका एक ही आत्मा होती है। और भगवान सीता और भगवान राम, ये दोनों एक ही आत्मा के 2 अंश हैं, जिनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसलिए हमारे
कल्चर में सिर्फ जय श्री राम से ज़्यादा अच्छा माना जाता है जय सिया राम कहना। मैंने आप भजन भी कहते थे कि हम गाते हैं, थोड़ा सुनाइए ना। हमारा जो टीवी देखेंगे गढ़ीमय टीवी, हमारा गढ़ीमय राष्ट्रीय दैनिक का पेज, सामाजिक संजाल यूट्यूब पर भी हम रखेंगे, फेसबुक, बहुत सारी अब सामाजिक संजाल है, रखेंगे। थोड़ा भजन भगवान राम का, क्योंकि मैं कह रहा था कि उनका जीवन एक आदर्श बेटे का है, आदर्श पिता का है, आदर्श राजा का है। अगर हम उनके सिर्फ जीवन को ही देखें तो हमको पता चलता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए और भगवान राम ने जो किया वो करना चाहिए। तो थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। हे राम जग में साचा तेरो नाम, हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा श्याम, हे राम तो मैं यही अच्छा आपने हृदय से मैंने बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपना भजन गावे के खातिर। थैंक यू। एम्बेसी के लिए आप बोल रहे थे, तो यहाँ एक छोटी सी करना चाहिए ना, थोड़ी सी हमको दिक्कत ये आती है कि जब हम वहाँ से आते हैं तो हमको कैश लाना पड़ता है और एटीएम से सब एटीएम हमारा काम नहीं करता है। काम करता है, सब काम करता है। नहीं, हमने काफ़ी कोशिश की। कौन एटीएम में आप गए कि नेपाल राष्ट्र बैंक का गए, राष्ट्रीय वाणिज्य, हमने बहुत सारे, हमने 4 एटीएम में काम करेगा। बिल्कुल कोई नहीं है कि एटीएम काम नहीं करेगा। तकलीफ हुई है, वो तकलीफ। हाँ, एक्चुअली तो सब काम करता है। हमारा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक जो हमारा सरकारी बैंक है, राष्ट्र बैंक है, उस थोड़ा काम करेगा। पता नहीं, शायद इंडिया का जो कार्ड है वो यूज़ कहीं पे भी यूज़ नहीं हो पाया हम लोगों को। फिर बाद में इंडियन फैमिली ऐसा तो नहीं, आप लोग मैनेजर से बात कीजिए। आज तो मैंने छुट्टी का दिन है इसलिए आप मैनेजर से बात नहीं किए। जहाँ एटीएम है उधर मैनेजर रहते हैं, बात कीजिए करेगा। हमने बैंक में भी बात की, हमने ऑनलाइन भी उसको इनेबल कराने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी दिक्कतें हुई। हमने काफ़ी वीडियोज़ देखे। उसके बाद बहुत लोगों को ये समस्या होती कि कैश अगर उनका कहीं गुम गया तो उसके बाद उनको पैसे निकालने में बहुत समस्या होती है। ऑनलाइन हमारे सिम से यहाँ पे काम नहीं करते हैं और एटीएम कार्ड्स भी काम नहीं करते, तो वो एक दिक्कत हो रही थी। बाकी यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं और कहीं पे भी ऐसा दिक्कत नहीं हुई। जहाँ पे हमने समस्या बताई वो हेल्प करने के लिए भी रेडी थे और फिर हमने कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके हमने फिर कैश निकाल लिया, दूसरों से ले लिया। एटीएम हमारा यूज़ नहीं हो पाया यहाँ पर। ऑनलाइन से आप काम चला रहे हैं, मैंने आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एटीएम में काम नहीं। उसके लिए हम क्या कहेंगे, आप बहुत गंभीर समस्या ना है तो एटीएम काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो आदमी के घूम फिरे, माने सब आदमी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता ना। हाँ, ये बात सही है, जिसके कारण हमको रोमिंग में अपना सिम ऑन करना पड़ा, जिसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ना। तो उसके नाम से हमको ये प्रॉब्लम हुआ कि हमको सिम रोमिंग में ऑन करके 3000 रुपीज़ उसके लिए हमको पे करना पड़ा, है ना। फ्री को मैंने होने वाला चीज़ में कॉस्ट लग रहा है। हाँ, कॉस्ट उसमें ज़्यादा बढ़ जा रहा है। आप तो मैंने नेपाल को बहुत सारी मैंने पोखरा से जब आ गए हैं, जनकपुर भी आ गए हैं, बहुत ठाव आप घूमेंगे, एगो यूट्यूब भी चलाते हैं आप, तो कैसा महसूस हुआ, कैसे इसको मैंने व्याख्यान कीजिएगा। गौतम बुद्ध का नगरी भी है नेपाल, जानकी माता के स्वयं यहाँ दर्शन हुआ है, जहाँ धनुष टूटे थे। धनुषा धाम यहाँ से नदी के यदि जा सकते हैं आप लोग, जहाँ धनुष टूटे थे तो यहाँ से 18 किलोमीटर है, पता लगा कर गूगल पर सर्च करके जा सकते हैं। नहीं, हमारा नेक्स्ट यही है, इसके बाद हम वहीं जाने वाले हैं, धनुषा धाम जाएंगे। हाँ, 18 किलोमीटर है यहाँ। हाँ, कोई से पूछिएगा तो मैंने ग्रामीण एरिया तो है, थोड़ा दिक्कत तो होगा, लेकिन जो धनुष टूटा है पीपल के रूख पर, जो हम कहेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए हैं। जानकारी कराना चाहते थे क्या है कि आप जब भी आए हैं तो उतना दूर से आए हैं तो कम से कम 18 किलोमीटर आपके लिए। हाँ, नहीं, वो तो हम ज़रूर जाएंगे, उसके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे हम। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है। और जैसे कि आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, तो यहाँ के नेपाल के मैनेजमेंट को थोड़ा रोड पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वो जनरली लोकल बस में सफ़र करते हैं, तो जो बस वाला रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, एक्चुअली कठिन है। पहाड़ है, हमारी कह दिए हैं कि पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा समस्या तो पहाड़ी इलाका है वो ठीक है, लेकिन अगर रोड सही रहे तो फिर थोड़ा मैनेज हो पाएगा। लोग अनडेवलप्ड है, आपको मालूम है मैम कि हम लोग अनडेवलप्ड कंट्री हैं, अविकसित देश हैं। अभी तो जो देखे हैं वैसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं हम अनडेवलप्ड कंट्री में, हमारा आर्थिक जो वृद्धि दर है एकदम न्यून है। देखिए, अब तो इंडिया बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना से भी सपोर्ट अब आ रहा है और बनती रहती है, जाती रहती है। अब तो सप्लाई भी एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी आने
आने लगी है और बहुत पहले से डेवलप हो रहा है और हम लोग बहुत दंग हैं यहाँ पर देख के, यहाँ के होटल्स देख के, यहाँ की सारी चीज़ें देख के हम लोग। तो कम से कम 60 लाख से अधिक लोग तो विदेश में ना है, सिर्फ माने गल्फ से मुल्क में है। जी जी, क्योंकि कल्चर इतना ज़्यादा मिलता है, संस्कृति इतनी हमारे अगाड़ी हम कहते हैं बेटी रोटी का संबंध है। हम आप लग रहे हैं कि भले भाषा अलग हो सकता है, मैम अगाड़ी ऋचा मैम बोल दिए हैं कि हमारा दिल तो एक ही है, हम लोग तो बोलते एक ही, भावनाएं एक ही है, फीलिंग जो है एक ही है, जो ब्लड कहते हैं जो एक ही है, हम लोग सब समझते हैं। ऋचा मैम क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा ले लेंगे बाद में, नेपाली में पछि कुरा गर्नु होला। जी, मैं हूँ प्रज्ञा शर्मा, मैं बड़ी बहन हूँ। फिर मेरे बाद आप मतलब कौन काम करते हैं? मैं हूँ HA मतलब हेड मिस्ट्रेस हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में। सरकारी काम पढ़ाती हैं गवर्नमेंट स्कूल में? जी जी। सर हैं आप? हेड मिस्ट्रेस मतलब मैं अपने स्टाफ में हेड हूँ, मेरे अंडर में मेरा स्टाफ काम करता है। शिक्षा मैंने एजुकेशन से जी जी जी, शिक्षा विभाग प्राचार्य हूँ। प्राचार्य हैं मैम। तो आप तो शिक्षा को मंदिर में ही काम करते हैं, आज जो आप देखे हैं। बिल्कुल। इधर को शिक्षा जो व्यवस्था है, मैंने यहाँ आप ट्रांसलेट कुछ पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं वही है कि सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, नीलांबुज श्याम कुमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो यहाँ पर आने का हमारा प्लान तो काफ़ी समय से चल रहा था, योजना बना ही रहे थे कि हमें यहाँ पर दर्शन के लिए आना है करके। पर कहा जाता है ना कि जब शुभ घड़ी आती है, ग्रह नक्षत्र जब हमारे अनुकूल रहता है और ऊपर वाले है ना भगवान की, ईश्वर की जब हम पर कृपा होती है, तो फिर वह शुभ घड़ी आज आई कि और हमें दर्शन के सौभाग्य। उधर को शिक्षा व्यवस्था माने एजुकेशन सेक्टर से हम पूछ रहे हैं, आप कहा कि एजुकेशन से माने रिलेटेड है, इसलिए इधर में क्या फ़र्क देखे हैं? मुझे अब बहुत ज़्यादा तो मैं इस बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी नहीं मिली है, पर ऐसे स्कूल और को देखते हैं, बात करते हैं, मैंने हमसे बात करें, हमारा डिग्री हम मैंने ग्रेजुएट करके मास्टर डिग्री के हैं, एमएड करे हैं हम, तो हमारे तो यहाँ पर जो शिक्षा की अवस्था देखें, लोग में जब बात करते हैं, लोग को जो शैली भावनाएं कैसे देखें? मेरे ख्याल से और अगर कुछ और डेवलप हो तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी जी, मतलब हमारे एरिया जितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, शिक्षा विभाग जो है एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से लग रहा है कि प्रोग्रेस। कल्चर को कैसा मैंने आप कैसा मैंने देखें, कल्चर जो संस्कृति सब है हमारा इंडिया से मिलता है, इसको कैसा? नहीं, कल्चर सभ्यता संस्कृति जो है बिल्कुल हमारे इंडिया से, भारत से बिल्कुल मिलता। प्रसिद्ध माता जानकी के दरबार में है आज जी, मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत भाग्य है जो आज ये हमारा सौभाग्य जो हमको हैं। प्राप्त हुआ, और पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर 22 अंत हो चुका है, 2022 चल गया है। जी जी जी, 2023 अच्छा दिन हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, पुराने नववर्ष की विदाई है ना, और नया साल हमारा जो आ रहा है उसका हम स्वागत कहाँ कर रहे हैं बताइए? नेपाल में कैसा लगा? पोखरा गए थे, बहुत बढ़िया। डेविस वाल घूमे होंगे? जी जी, पोखरा को आपने बहुत मैंने फेवा था। जी जी जी, बहुत उधर इधर में बहुत अच्छा लगा। देखिए वही है, सबसे पहला तो ये कि वहाँ हम ठंड बहुत बर्दाश्त किए, ठंडी है, ठंड के कारण हालत तो ख़राब हुई वहाँ पर हमारी, और यहाँ पर आकर लग रहा है कि जैसे हम भारत देश में पहुँच गए अपने, मतलब हाँ 1-2 किलोमीटर इसलिए हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, आर्थिक स्थिति, यहाँ सामाजिक स्थिति और भौगोलिक अवस्था में विभिन्नता तो है, लेकिन इसको कैसे सुधारा जा सकता है? यहाँ पर मेरे ख्याल से वही उद्योग मुझे ज़्यादा नहीं नजर। बहुत उद्योग है, लेकिन हाँ अब 12 जिला जाइएगा गढ़ी माई तो बहुत उद्योग है, लेकिन संचालन में कम है। अच्छा, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा और मतलब गाइडेंस सही मिले, और हमारा जो प्रशासन है उस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छा काम करे, गाइडेंस करे, और भी ज़्यादा इसको, इस स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। नेपाली लोग जो देखें, आप नेपाल में आए हैं, कैसे महसूस करें, माने दिल को कैसा हो? मुझे तो अपनापन मिला बहुत ज़्यादा, सभी से लगा, मतलब हमारे अपने हैं। रोटी जो कहे हैं सदियों से एकदम परफेक्ट है वो चीज़। जो कहे थे कि बेटी रोटी है, जय सीता माता आपके ही देश में जो गए थे, राम इधर आए, राम फिर लौट के नहीं आया जनकपुर में। भोजपुरी में एक उखान है कि राम कभी नहीं लौट के बोलो आएंगे बोलो जनकपुर में, वैसा ही हुआ। रावण को बहुत सारी बात आप लोग तक जानकारी है, सब होगा। अब धनुषा धाम जा रहे हैं, उधर धनुष टूटे हैं 3 भाग में, जब टूटा था, एक आकाश, एक पाताल, एक धनुषा धाम में है जो आप जा रहे हैं। जी जी, यहाँ की बात कहेंगे हमारे? हाँ, अब जाइए मज़ा से। 18 किलोमीटर है मैम, गूगल मैप तो यहाँ नहीं चल रहा है, ATM का हमने बहुत दुखदाई है, लेकिन हम गढ़ी माई TV, हम अजय यादव योगी प्रस्तुता आप लोग से हम यह कहना चाहूँगा, कोई समस्या है तो यहाँ के प्रशासन से आप लोग कहिएगा। मैम अंत में बहुत सारी बात है, बहुत आप लोग व्यस्तता है, क्या कहिएगा?
वही है कि प्रशासन जो है और मतलब स्तर को और अच्छा करने के लिए यहाँ के विकास को पर्यटन जो विभाग है उसको और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए और थोड़ा और प्रयास करे और ज़्यादा अच्छा करे। और अपनापन तो यहाँ मिला, बिल्कुल सभी से अपनापन और प्यार मिला। जहाँ कहीं भी हमको सहयोग की ज़रूरत पड़ी हमको सहयोग यहाँ के स्थानीय लोगों से मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम और आना चाहेंगे, ये नहीं गढ़ी माई टीवी के मार्फत अब अगला साल मेला भी है, गढ़ी माई मेला विश्व प्रसिद्ध भगवती का मेला। हम बताना चाहेंगे कि 2024 में मेला लग रहा है, मंगसिर महीना जो पड़ता है तो अब अगला साल मेला है, सब जानकारी हो ही जाएगा। अब क्या कहना चाहेंगे, हमारा जो टीवी मार्फत देख रहे हैं यूट्यूब में रखेंगे हम, सामाजिक संजाल पर जाएगा। मैम हमारे टीवी के मार्फत, गढ़ी माई टीवी के मार्फत क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ और इसमें बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जैसे अपने भगवान या इष्ट देव के प्रति जो भक्ति भावना का जो आभास होता है हमारे भीतर, वो तो हुआ ही हुआ। साथ ही पता ही नहीं क्यों अंदर से मतलब मैं इतनी गदगद हो रही हूँ, इतनी गदगद हो रही हूँ, एक अजीब सी खुशी का एहसास। के शरण सीता माता, बिल्कुल बिल्कुल कि सीता माँ की शरण में आई, सीता ही आपको पूरा दुख सुख और सब भूल गई, कुछ कोई समस्या नहीं है, याद नहीं, कुछ नहीं सब बहुत स्वर्ग धाम। बिल्कुल बिल्कुल जो भावना है लग रहा है कि हेवन, बिल्कुल नाना घर में आप हेवन जैसे स्वर्ग जैसा महसूस कर। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मायके में हमको जो खुशी का एहसास होता है ना, एकदम गदगद भाव जो यहाँ पे हृदय में महसूस कर। हमारा ही मायका है, हमारा ही माने बिल्कुल को मायका अपना ही मायका अनुभव, वही अनुभव हो रहा है यहाँ पर। स्वागत है आपको नेपाल में। अब हम अंत में हम क्या कहें, हम लोग दिल का भावना है, हम लोग क्या देख सकते हैं, हम हृदय से विचार देंगे, आप लोग के भावना देंगे, आदर सत्कार करेंगे, कोई कठिनाई ना हो हम कामना करेंगे गढ़ी माई टीवी ओर से। और व्यक्तिगत हम अजय यादव योगी की ओर से कोई समस्या हो तो नेपाल में आकर कह सकते हैं आप लोग। माने ये जो प्रदेश की राजधानी है, ये जैसे आप लोग के राजधानी होते हैं या प्रदेश है, 8 जिले के राजधानी जनकपुर में है आप। यहाँ के जो भावना है, मंदिर सब है, मंदिर जो कला। एक बात आपसे अंत में पूछना चाहूँगा मैडम, आप तो एक हिस्ट्री भी पढ़ाती होंगे बहुत बात, लेकिन जो कलात्मक बनाई है कितना मेहनत करी? अरे बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं तो सभी का ध्यान बटाई। हम लोग क्या है मूर्ति जी बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत यहाँ की कलाकारी और नक्काशी देखकर क्या बोलना चाहिए, दिल बाग हो गया, दिल एकदम खुश और प्रसन्न हो गया। मैं सबको दिखाई, हमारा ध्यान क्या था, मूर्ति में था, बाकी सबका ध्यान मूर्ति प्रणाम करो इस भाव में सारे थे सदस्य जो है हमारे साथ, जो परिवार है वो। तो मैं सबका ध्यान आकर्षित की कि आप लोग नक्काशी तो देखिए, यहाँ की कलाकारी तो एक बार देखिए, कितनी खूबसूरती है और कितने मेहनत से ये चीज़ तैयार हुआ है। इस ओर मैंने ध्यान भी बहुत काफ़ी मेहनत बहुत और खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। क्या अंत में है एकदम लास्ट में कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईश्वर के प्रति भक्ति भावना वाला भाव तो हमारे भीतर आया ही आया, पर एक और नया चीज़ जो मैं अनुभव कर रही हूँ, एहसास कर रही हूँ, वो ये कि महाराज श्री जनक जी के भीतर जो वात्सल्य का भाव रहा होगा राम सीता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, है ना, तो वो वात्सल्य भाव भी हमारे भीतर जागृत हो रहा है। कहीं सुमित्रा सबको जो भावनाएं है, जी दिन अब पुराना दिन जी जनकपुर को याद आने लगे, बिल्कुल लगे आपको सुमित्रा सबको याद जी ऐसा लग रहा है। कहानी कहेंगे तो घंटों भी जाएगा। मैं आप ही कि मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि साक्षात अनुभव हमें यहाँ पर हुआ। जी बहुत धन्यवाद देंगे, इतना व्यस्तता के बावजूद धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई कि तपाईँ नेपाली बुझ्न सक्नुहुन्न, तर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले हाम्रो नेपालमा आउनुभएको छ, नेपालमा तपाईँलाई हृदयदेखि स्वागत छ, वेलकम गर्न चाहन्छु हामी। र अन्तमा यस कारण म नेपाली बोलिरहेको छु कि हाम्रो रिचा म्याम जुन हुनुहुन्छ, रिचा म्याम हाम्रो युट्युबर हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि यो कुरा राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म अजय यादव योगी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, प्रणाम, जय जनता, जय गढी माई, जय राष्ट्र।